साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास, भूगोल एवं कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। देखो, चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, रीट मेंस हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, बीएसटीसी एग्जाम हो, पीटीटी हो, वन रक्षक हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी भर्ती है राजस्थान की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा ना हो आप क्लास को बीच में छोड़ देते हो, जो आगे आने वाले प्रश्न है वो एग्जाम में आ जाए। तो 5 या 6 मिनट का टाइम निकालकर क्लास को पूरा देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है। देखो, राजस्थान में प्रथम सागरी प्रथा क्या थी? राजस्थान में जो प्रथम सागरी प्रथा थी ये क्या थी? तो ऑप्शन आपके विवाह की एक प्रथा, लगन वसूली का एक प्रकार, बंधुआ मजदूर प्रथा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बंधुआ क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा थी। ये क्या थी? बंधुआ मजदूर प्रथा थी। प्रथम सागरी प्रथा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा क्या है? देखो, परंपरागत राजस्थान पहचान की जो वेशभूषा है ये क्या है? तो ऑप्शन देखो, पायजामा है, कुर्ता है, रुमाल है, सापा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। परंपरागत जो राजस्थानी पहचान की जो वेशभूषा है, मतलब ये राजस्थान का है, राजस्थान का पहनाव है, वो क्या है परंपरागत? तो वो है सापा। क्या है? हर राजस्थानी या राजस्थान का जो रहने वाला लोग है, कोई भी हो, वो सापा जरूर रखता। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, सापा है। क्या है? सापा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। देखो, राजस्थान राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो देखो, बीकानेर है, भीलवाड़ा है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा श्रीगंगानगर। कौन सा दोस्तों? श्रीगंगानगर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखो, यहाँ पे मैं ये प्रश्न करा रहा हूँ। देखो, ये 3 नंबर प्रश्न है। राजस्थान राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो श्रीगंगानगर। मैंने उत्तर बता दिया। अगर आपको फुल डिटेल में प्रश्न चाहिए, श्रीगंगानगर में कब स्थापित किया गया था, पहले कहाँ स्थापित किया गया था, बीकानेर से संबंधित थोड़े और टॉपिक है, भीलवाड़ा से संबंधित थोड़े और टॉपिक है, इस प्रश्न से संबंधित और थोड़े टॉपिक, तो हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, तो आपको अगली क्लास वो उससे संबंधित मिल जाएगी। अगर नहीं चाहते तो आपको अगली क्लास इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की मिल जाएगी। इस क्लास में फर्क इतने होगा कि हम इसमें प्रश्न बता देते हैं इस क्लास के अंदर। अगली जो क्लास आप हमें कमेंट करके पूछोगे, मतलब बताओगे कि सर हमें वो क्लास चाहिए, वैसी क्लास चाहिए जिसके अंदर थोड़े थोड़े सभी संबंधित क्या है टॉपिक है वो आप बताएं। तो अगली क्लास उसमें क्या है, बीकानेर से संबंधित थोड़े टॉपिक हम आपको बताएंगे, भीलवाड़ा से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है, इस प्रश्न से अन्य थोड़े टॉपिक वो हम बता देंगे। तो अगर आपको चाहिए वैसी क्लास तो कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। देखो, काजरी शोध संस्थान कहाँ है? जो काजरी शोध संस्थान है ये कहाँ पे है? तो फटाफट से कमेंट कीजिए। देखो, ऑप्शन है जोधपुर है, झालावाड़ है, श्रीगंगानगर है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। जो काजरी शोध संस्थान है ये कहाँ पे है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। हमने जो आज कल शाम को जो 9 बजे क्लास लगाई थी, शाम को 9 बजे ये क्लास लगाई थी हमने जोधपुर जिले से संबंधित। कब लगाई थी? तो शाम को लगाई थी, जोधपुर जिले से संबंधित हस्तलिखित नोट्स की लगाई थी, लाइव क्लास लगाई थी। 29 पेज थे, हस्तलिखित नोट्स थे। अगर आप वो क्लास आपने दे नहीं देखी तो आपको लाइव वाला जो ऑप्शन है चैनल के अंदर वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हैं, एक एक टॉपिक को हमने करवाया है। ये भी प्रश्न उसके अंदर 2 या 3 नंबर पीडीएफ शायद उसके अंदर ये था। तो उस क्लास को आप जरूर देखें, हस्त से लिखित नोट्स थे वो, तो आपका बहुत ही फायदा होगा। उस क्लास को आप जरूर देखें। आपका अगला प्रश्न क्या? देखो, राजस्थान राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल है। देखो, राजस्थान राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में जो स्थापित चीनी मिल है ये कौन सी है? तो ऑप्शन देखो, किशोरायपाटन शुगर मिल से है, दी मेवाड़ शुगर मिल से है, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल से है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल से। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, संसदीय वंश का शासन निम्न में से किसे रियासत पर था? दोस्तों, जो संसदीय वंश का शासन था
वो कौन सी रियासत पे था? तो देखो मेवाड़ है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। सुश्रुत वंश का जो शासन था ये मेवाड़ रियासत पर था। कौन सी रियासत पे था? तो मेवाड़ रियासत पे था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, जोधपुर राज्य के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? दोस्तों जोधपुर राज्य के क्षेत्र का जो प्रचलित नाम था ये क्या था? तो देखो मरुवाड़ या मारवाड़ है, मेरू है, अर्बुद या चंद्रावती है, या बागड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, मरुवाड़ या मारवाड़ है। क्या है? जोधपुर राज्य के क्षेत्र का जो प्रचलित नाम था वो था मरुवाड़ या मारवाड़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य पशु है ये कौन सा है? तो ऑप्शन देखो बाघ है, गोडाउन है, चीता है, चिंकारा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाए, चिंकारा है। कौन सा है? चिंकारा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखो 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में, देखो ध्यान से देख लेना कि 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में जो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है ये क्या कहलाता है? देखो गुजरातरा कहलाता है, गुजरात कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है, या काठियावाड़ कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है गुजरातरा। क्या कहलाता है? गुजरातरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राणा सांगा का संबंध कहाँ से है? दोस्तों राणा सांगा का जो संबंध है ये कहाँ से है? तो ऑप्शन देखो मालवा है, मेवाड़ है, मांडू है, खजुराहो है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर मेवाड़ है। राणा सांगा का संबंध ये कहाँ से है? तो मेवाड़ से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना खालिस्तान है। देखो चीनी मिट्टी की धुलाई का जो कारखाना है ये कौन से स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखो जयपुर में है, नीम का थाना में है, उदयपुर में है, या जालोर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, नीम का थाना। काम कौन सा स्थान है? नीम का थाना, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? देखो जो दिवेर का युद्ध के बाद, दिवेर के युद्ध के पश्चात है अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी बनाई गई थी वो नई राजधानी थी ये कौन सी रही थी ये बताना है। तो देखो चूलिया है, मांडलगढ़ है, चावंड है, या चित्तौड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चावंड में कहाँ पे थी? चावंड में रही थी नई राजधानी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न कगारों से गिरी पलाया जिले रेगिस्तान क्षेत्र में क्या कहलाया था? देखो आपको इस प्रश्न में बताना है कि कगारों से घिरी पलाया जिले रेगिस्तान क्षेत्र में क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो देखो खादर कहलाती है, दरियन कहलाती है, खड़ीन कहलाती है, या बरखान कहलाती है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी है ना, खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? दोस्तों जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ये किन के मध्य लड़ा गया था? तो देखो ऑप्शन आपकी अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, हमीर और अलाउद्दीन के बीच, राणा सांगा और बाबर के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों अजमेर के राजस्थान का अजमेर, राजस्थान के अजमेर का, राजस्थान के अजमेर का जो प्राचीन नाम था ये क्या था? तो ऑप्शन देखो सत्यपुर है, कोक्कण तीर्थ है, श्रीपंथ है, अजमेरू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सूत्र अजमेरू। क्या है? अजमेरू है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपको अगला प्रश्न क्या देखो, किस खिलजी वंश के शासन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? दोस्तों कौन सा खिलजी वंश था जिसके शासन ने किया दोस्तों 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? देखो इब्राहिम लोदी है, जलालुद्दीन खिलजी है, मोहम्मद खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था दोस्तों कि खिलजी वंश के कौन सा शासक, खिलजी वंश के शासक दो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्त, इसने किया 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र
हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो ली लेड ट्रक कारखाना, देखो ली लेड ट्रक कारखाना राजस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो देखो ऑप्शन आपके अलवर है, भरतपुर है, प्रतापगढ़ है, बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो न्यूनूराम किस आंदोलन से संबंधित? जो न्यूनूराम है ये कौन से आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन देखो बिजोलिया आंदोलन है, वेंगू आंदोलन है, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। कौन सा? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो टस्सर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? देखो टस्सर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके अशोक है, अर्जुन है, बेर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन है। कौन सा है दोस्तों? अर्जुन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जो स्थापना ये कहाँ की गई? तो ऑप्शन आपके गढ़ेपान कोटा में, निम्बा हेडा चित्तौड़गढ़ में, उपरा उमरा उदयपुर में और कपासन चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कपासन चित्तौड़गढ़ में की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो अजमेर मेरवाड़ को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों अजमेर मेरवाड़ को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन देखो ए श्रेणी है या बी श्रेणी है, सी श्रेणी है या डी श्रेणी है। तो यहाँ पे जो रखा गया किस श्रेणी के अंतर्गत, तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सी उत्तर हो जाएगा सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? दोस्तों राजस्थान में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे ये कब हुए थे? तो ऑप्शन देखो 1952 है, 1950 है, 1948 है, 1949 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर 1952 में हुए थे। राजस्थान में जो आम चुनाव हुए थे ये 1952 में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? तो ऑप्शन देखो उदय सिंह है, कुंभा है, हमीर देव है, सांगा की रानी करमती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना, हमीर देव ने करवाया था। 32 खंभों की छतरी का जो निर्माण करवाया था ये हमीर देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के बयाना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों राजस्थान के बयाना का जो प्राचीन नाम था ये क्या था? तो देखो कोणार्क तीर्थ है, श्रीपंथ है, विराट है, छतरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा श्रीपंथ। क्या है? श्रीपंथ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो ट्राइसेम कार्यक्रम के प्रारंभ होने का वर्ष है। देखो ट्राइसेम कार्यक्रम की जो प्रारंभ होने का वर्ष है ये क्या है? तो देखो 1974 है, 1974 है, 1978 है, 1979 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र 1979। क्या 1979? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? देखो राजस्थान में जो व्यापक मात्रा में किन्नू पैदा किया जाता है ये कहाँ पे किया जाता है? देखो ऑप्शन है अजमेर है, हनुमानगढ़ है, श्रीगंगानगर है, सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा श्रीगंगानगर। कहाँ पे? श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जो जिला है ये कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखो जोधपुर है, श्रीगंगानगर है, झालावाड़ है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा श्रीगंगानगर है। सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जो जिला है ये है श्रीगंगानगर। कौन सा है? श्रीगंगानगर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पाली का नाना कराब क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो पाली का नाना कराब क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ऑप्शन है काइनाइट है, टंगस्टन है, एस्बेस्टोल है, मैग्नीज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा टंगस्टन है। कौन सा? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो राज्य में लौह एसे का
सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों राज्य में लौह अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है ये बताना है। देखो ऑप्शन में देखो झुंझुनू है, उदयपुर है, ब्यावर है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए जयपुर में। दोस्तों लौह अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है ये है जयपुर। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों राजस्थान राज्य का जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ है? तो देखो भीलवाड़ा में है, जयपुर में है, श्री गंगानगर में है या प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने महत्वपूर्ण 30% देख लिए हैं, तो क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस क्लिक ही करना हो तो क्लास को जरूर लाइक करें। हमें आप कमेंट करके बताएं आपको राजस्थान जी के किस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, या पूरी क्लास चाहिए, लाइव चाहिए या सीधी ऑडियो इस तरह से हम अपलोड करते हैं इस तरह चाहिए। तो क्लास को के बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।